हाँ तो बच्चा, फिजिक्स के एक नए टॉपिक में आपका स्वागत। वो टॉपिक कौन सा है? वैद्युत विधु, वैद्युत विधु आघूर्ण, उससे होने वाली इम्प्रूवमेंट है बेटा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, जो बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, अब पूछा जाता भी है। ठीक है, तो वैद्युत विधु क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी करेंगे बेटा। ध्यान से देखना, वैद्युत विधु किसे बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखो। वैद्युत विधु क्या होता है? तो बेटा वैद्युत विधु क्या होता है? वैद्युत विधु क्या होता है? जब समान परिमाण के, क्या होता है बेटा, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। बात समझो, समान परिमाण क्या बताया बेटा हमने? समान परिमाण, समान परिमाण के बेटा विपरीत प्रकार के आवेश, क्या हमने बोला? समान परिमाण के विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर। बेटा एक आवेश ले लो आप माइनस का क्यू, एक ले लो बेटा प्लस क्यू। बात समझो, इनके बीच की दूरी बेटा हम ले लो, मान लो 2l है। इसकी दूरी क्या है बेटा? 2l। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे वैद्युत विधु। फिर से देखो, वैद्युत विधु क्या होता है? जब समान परिमाण के विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो अल्प दूरी क्या होती है? 2l होती है। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उस ऐसे प्रक्रम को क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत विधु बोलते हैं। ऐसे निकाय को, ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे निकाय को, ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं बेटा? हम वैद्युत विधु बोलते हैं। ध्यान से, रटने वाली बात नहीं बेटा। समान परिमाण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे समान परिमाण का मतलब यह है कि ये तो दोनों 10-10 गुलाम के होंगे, या दोनों 20-20 के होंगे, या दोनों 30-30 के होंगे। मतलब समान परिमाण जो होगा, मतलब दोनों 10-10 20-20 के 10-10 20-20 जो हम बोल रहे हैं, ये है परिमाण। विपरीत प्रकार के मतलब एक निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। ऐसे आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी, मतलब बहुत ही कम दूरी जो होती है, यानी कि बहुत कम होती है, माइनस में होती है बेटा, ऐसी दूरी पर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत विधु। क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत विधु। समझ में आया? तो वैद्युत विधु की परिभाषा बेटा आप लोग क्या लिखेंगे? जब समान परिमाण के दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय को हम वैद्युत विधु बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वैद्युत विधु। तो मात्र आप इन तीन, एक पॉइंट में, 2 पॉइंट में आप परिभाषा याद कर सकते हैं। क्या? समान परिमाण के विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय को क्या बोलते हैं? वैद्युत विधु बोलते हैं बेटा। अब हम समझेंगे वैद्युत विधु आघूर्ण बेटा क्या होता है। क्या बोलते हैं? आघूर्ण की बात करेंगे, इसकी आघूर्ण की परिभाषा बताएंगे हम आप लोगों को, उन मात्रक बताएंगे, और बेटा क्या बताएंगे? ये कैसी राशि है? तो वैद्युत विधु आघूर्ण बेटा सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कहां से बेटा होती है? ऋण से धन आवेश की। वैद्युत विधु आघूर्ण की दिशा कैसी होती है बेटा? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। लेकिन केमिस्ट्री में जब आप रसायन विज्ञान की बात करेंगे, तो रसायन विज्ञान में बेटा ये उल्टा होता है, इसकी दिशा उल्टी मानी जाती है। समझो बात। यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे वैद्युत विधु के 3-4 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। अगर वैद्युत विधु किसी निकाय के वैद्युत विधु का कुल आवेश के बारे में चर्चा करें, तो कुल आवेश उसका शून्य होता है। कुल आवेश कितना होता है? शून्य। क्योंकि परिमाण तो समान है, लेकिन जब परिमाण समान है, दिशाएं दोनों विपरीत है, अगर आप इनको दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा? शून्य। यानी कि कुल आवेश कितना होता है? शून्य। लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, आप लोग याद रखना। कुल आवेश क्या होता है वैद्युत विधु में? कुल आवेश बेटा होता है, कुल आवेश आप लोग नोट कर लेना बेटा। कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। कुल आवेश क्या होता है? शून्य। लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता बेटा,
शून्य नहीं होता, बात समझो। कुल आवेश शून्य होता है लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। और बेटा हमने अब लोग एक चीज और बताते हैं, ये हमने अब ये दूरी हम 2L क्यों मानते हैं। 2L मानने में क्या होता है, जो हम लोग जिसको प्रूवमेंट करते हैं आगे चल के जो उत्पत्तियां होती हैं इससे संबंधित दूधों से, वो बहुत आसान होता है सॉल्व करने में। अगर 2L ना माने तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसकी आसानी के लिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, दूरी या 2L मानते हैं। ठीक है। अब वैद्युत आघूर्ण बेटा होता क्या है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। क्या होता है बेटा, P बराबर Q इंटू 2L। बात समझो, P बराबर Q इंटू 2L। ये एक सदिश राशि वैद्युत आघूर्ण, पहले बात समझो आप लोग। Q इंटू 2L मतलब क्या होता है, Q क्या हो गया, आवेश। तो बेटा किन्हीं दोनों आवेशों में दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा निकाय है जिसमें दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर Q इंटू 2L। आपको परिभाषा इस प्रकार न याद है तो फार्मूला से याद कर सकते हैं हम लोग। P बराबर Q इंटू 2L क्या होता है, किन्हीं दो, बात समझो फिर से, किन्हीं दो आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, परिमाण ये हो गया, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L। उनके दोनों को गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसका मात्रक बेटा आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये लंबाई है, इसका मीटर मीटर हो जाएगा, तो कूलाम इंटू मीटर। मात्रक क्या होता है, मात्रक कूलाम इंटू मीटर मीटर मीटर। बेटा ये सदिश राशि है, कैसी राशि है, ये बेटा सदिश राशि है। इसकी दिशा हमने क्या बताया, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है बेटा। याद याद रखना, वैद्युत क्षेत्र में विपरीत दिशा है ये। ठीक है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। P बराबर Q इंटू 2L कूलम। इसकी बीमा बेटा निकलोगे तो क्या होगा, इसकी बीमा होती है LTA। क्या होता है बेटा, LTA क्या होती है बेटा, LTA। इसका मतलब डिबोई भी होता है, इसको डिबोई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिबोई। डिबोई नहीं, डिबोई। डिबोई भी इसका मात्रक होता है बेटा। डिबोई लिखा हुआ आप लोग घबराना मत, डिबोई भी इसका मात्रक होता है। समझ में आया। अब बेटा वैद्युत द्विध्रुव हमने आपको बता दिया, वैद्युत आघूर्ण बता दिया, उससे परिभाषा बता दी, परिभाषा के साथ में आपका वीवो बता दिया, मात्रक बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा बेटा, वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी निरक्षी स्थिति का व्यंजक। अब वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति क्या होती है बेटा, तो जब जब दोनों आवेश जिस रेखा पर स्थित होते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है बेटा, उस रेखा को हम बोलते हैं अच्छी स्थिति। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। क्या, किसको बोलते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की जो स्थिति होती है उसको हम वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति बोलते हैं बेटा, अच्छी स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, निरक्षी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इन सब के बारे में बेटा हम चर्चा करेंगे। अब आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधित जितने विभव वाले तीव्रता वाले अगर आपको न्यूमेरिकल इंप्रूवमेंट सीखने समझने हैं बहुत अच्छे से, तो आप लोग इसी वीडियो में नीचे कमेंट करेंगे। जब आप लोग कमेंट करेंगे तो हम कल आपको इस पूरा पूरा अच्छी न अच्छी विभव वाले सब पूरे आपको इंप्रूवमेंट बोर्ड में समझाएंगे, और समझाने के बाद आप लोगों को कार्य बिल्कुल अच्छे से करा देंगे, और परीक्षा में बहुत अच्छे से पूछ जाते हैं। समझ में आया बच्चों, तो थैंक यू। और आप लोग देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।